Hello students, welcome to my channel. Today's topic is cubes and cube roots. क्यूब ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का क्यूब क्या होता है ये हम सीखेंगे। तो देखिए क्यूब क्या होता है कि किसी भी नंबर का, फॉर एग्जाम्पल x हमने एक नंबर ले लिया, इसका हमें क्यूब करना है तो x रेज टू दी पावर 3। इसका मतलब है x को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो x रेज टू दी पावर 3 बन गया। फॉर एग्जाम्पल 3 रेज टू दी पावर 3 यानी कि 3 का क्यूब, तो 3 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो यहाँ पे क्यूब ऑफ 3 इज 27। फॉर एग्जाम्पल और कोई नंबर हम लेते हैं, 5 का क्यूब देखें, 5 रेज टू दी पावर 3। तो हम क्यूब को कैसे लिखेंगे, 5 रेज टू दी पावर 3, यानी कि किसी भी नंबर की रेज टू दी पावर 3 है तो हम उसको क्यूब बोलेंगे उस नंबर का। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो 5 का जो क्यूब है वो क्या आया, 125। तो किसी भी नंबर का जब क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो उस नंबर को, गिवन नंबर को 3 टाइम्स रिपीट मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज ए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या होता है, परफेक्ट क्यूब वो नंबर परफेक्ट क्यूब होता है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसके 3 के ट्रिपलेट प्राइम फैक्टर्स बनने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे नंबर लेते हैं 8। क्या 8 परफेक्ट क्यूब है, कैसे देखेंगे, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। तो यहाँ पे जो 8 के प्राइम फैक्टर्स आए वो आए 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे ट्रिपलेट बन गया यानी कि 3 टाइम्स 2 आ गया। इट मीन्स 8 इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 10 लेते हैं, तो 10 के देखें, क्या 10 परफेक्ट क्यूब नंबर है, 2 5 जा 5 1 जा, तो 10 के बने 2 इंटू 5, यानी कि ट्रिपलेट नहीं बना, ना 2 का बना ना 5 का। इट मीन्स 10 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब कौन सा होगा, जिसमें नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 3 के ट्रिपलेट में आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट 189 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। हमें चेक करना है कि क्या 189 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो सबसे पहले 189 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, अगेन 3 से हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 1 जा, अगेन 3 से हो रहा है, 3 7 जा 7 1 जा। अब यहाँ पे हम देखें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ एक ट्रिपलेट तो बन रहा है 3 का, एक ट्रिपलेट बन गया, बट यहाँ पर 7 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा। तो इट मीन्स अगर यहाँ 7 का भी ट्रिपलेट बनता तो यह नंबर कुछ और होता, तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर होता। बट ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर 7 यहाँ पर एक्स्ट्रा है यहाँ। तो हम कहें कि 189 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो ये हमने चेक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट 269 इज ए परफेक्ट क्यूब, फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज 216। यानी कि चेक करना है कि 216 क्या एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, और है तो फिर वो किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम 216 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 0 2 8 जा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अगेन 2 से हो रहा है, 2 2 जा 4,
2 7 जा, 3 से हो रहा है अब डिवाइड, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तो 216 के जब प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो प्राइम फैक्टर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि एक ट्रिपलेट 2 का बन रहा है और एक ट्रिपलेट बन रहा है यहाँ पर 3 का। तो इसका मतलब है कि 2 ट्रिपलेट बन गए। और अगर हम इसके पेयर बनाएं तो पेयर हम ऐसे भी बना सकते हैं कि 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ भी 2 इंटू 3 के देखिए ट्रिपलेट, यहाँ पे पेयर बन गए, 3 पेयर बन गए। इसका मतलब है 6 इंटू 6 इंटू 6। तो हम कहें कि 6 रेज टू दी पावर 3, यानी कि 6 रेज टू दी पावर 3, और ये हो गया 216। तो कहें कि 216 किस नंबर का क्यूब है? वो 6 का क्यूब है, 6 रेज टू दी पावर 3, यानी कि 6 वो नंबर है जिसका क्यूब 216 है। यही इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3087 में बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। ये कहता है कि किस स्मॉलेस्ट नंबर से 3087 को मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो सबसे पहले 3087 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे तभी पता चलेगा कि किस नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। अगेन 3 से हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब 7 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से नहीं हो रहा, 7 4 जा 7 9 जा, 7 7 जा 7 1 जा। अब 3087 के जो प्राइम फैक्टर्स बने वो 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ देखिए एक ट्रिपलेट बन गया 7 का, बट यहाँ ट्रिपलेट किसका नहीं बना? 3 का। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट, किस स्मॉलर नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर आएगा 3, क्योंकि ट्रिपलेट, किसका ट्रिपलेट बनने में कमी है? 3 वाले के में, यानी कि एक 3 और हो तो ये इसका कंप्लीट बन जाएगा क्यूब नंबर। तो यहाँ पे हम 3087 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 3087 is not a perfect cube number. Perfect cube number. It must be multiplied by 3, यानी कि जब इस नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 392 may be divided so that the quotient is a perfect cube। यानी कि 392 को किस नंबर से डिवाइड करें, स्मॉलेस्ट नंबर से, कि उसका जो क्वोशिएंट है वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो सबसे पहले 392 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। अगेन 2 से हो रहा है, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। अगेन फिर से 2 से हो रहा है, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब 7 7 जा 7 1 जा, यानी कि 392 के प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो प्राइम फैक्टर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब यहाँ पे एक ट्रिपलेट तो बन गया,
2 का। अब किसका ट्रिपलेट नहीं बना? 7 का। तो इट मीन्स हम 7 इंटू 7 यानी कि 49 से अगर 392 को डिवाइड करते हैं तो इसका जो क्वोशिएंट है वो एक परफेक्ट क्यूब बनेगा, यानी कि इसका क्वोशिएंट परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम 392 को 49 से करते हैं तो इसका जो क्वोशिएंट है वो एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। और 49 को अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें कि यहाँ पर वंस प्लेस पर 2 आना चाहिए, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 9 जा 72, 8 4 जा 32 और 7 39, यानी कि 8 जा। अब यहाँ पे देखें कि जो क्वोशिएंट है वो एक परफेक्ट क्यूब है। यहाँ पे जो क्वोशिएंट 8 इज ए परफेक्ट क्यूब, क्योंकि 8 2 रेज़ टू द पावर 3 उसका क्यूब होता है 8। तो 8 एक ऐसा नंबर है जो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। यहाँ इस क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना था कि किस स्मॉलेस्ट नंबर से हम 392 को डिवाइड करें कि जो उसका क्वोशिएंट आए, यानी क्वोशिएंट जो यहाँ है ये क्वोशिएंट एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो यहाँ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 392 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जो ट्रिपलेट नहीं बनेगा वहाँ 7 इंटू 7, इसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा तो हम 7 से डिवाइड नहीं करेंगे, 7 इंटू 7 यानी कि 49 से डिवाइड करेंगे इस नंबर। और 49 से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट है वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर आएगा। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं।